हाय बच्चों, तो ये जो हमारा नीट 2024 का रिजल्ट आया है, एक प्रकार से स्कैम 2024 का रिजल्ट बोल लो। ये रिजल्ट ने हम लोगों को एक ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से हम हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, एनटीए पे ट्रस्ट लगभग खो बैठे हैं। हम ये समझ गए हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पिस रहे हैं अपने आप को, साल साल भर लगा देते हैं। कई बच्चों के तो ड्रॉप बहुत सारे हो जाते हैं और इस ड्रॉप में उन्हें 100% एक्सपेक्टेड होता है कि उनका बेस्ट रिजल्ट यही साल आना है। वो स्कोर भी ले आते हैं 650, 660, जिस स्कोर में हम पिछले साल तक ये बोलते थे कि अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। इस साल हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं एंड उसका रीजन हम सब जानते हैं कि हमारा पेपर जो है नीट का, वो नीट के पहले भी लीक हो गया था। एक दिन पहले ही काफी सारे बच्चों के पास में पेपर आ चुका है, ऐसे न्यूज हमने देखे थे। नीट वाले दिन बीच एग्जामिनेशन में पेपर का वीडियो जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे टीचर्स के पास में और कितने ही लोगों के पास में पहुंच गया था जो ये जानते हैं कि ये पेपर नीट का डिट्टो कॉपी जैसा पेपर आया हुआ है। जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद में भी बच्चों ने पेशेंस बहुत रखा एंड पेशेंस इतना रखा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी आंसर की आ जाने देते हैं, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, क्योंकि हमने तो हमारी पूरी मेहनत की है, isn't it? बिकॉज बच्चे हमारे यहाँ पर यही सोचते हैं कि यार हम अपनी पूरी मेहनत पे ध्यान देते हैं, ये सब जो चलता रहता है पीछे, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ना। पर इस साल बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। फर्क ऐसा पड़ा है बेटा कि जिस रैंक पे, जिस स्कोर पे जो रैंक आया करती थी, वो किधर भी आसपास भी नहीं है, isn't it? हमारा जो स्कोर पहले हम मानते थे कि यार 680 के आसपास में आ जाती है, 3000 के आसपास में रैंक, इस साल हमारे पास में 680 स्कोर पे 11,000, 10,000 ऐसी रैंक आ रही है। तो कहां से सिलेक्शन होगा, कहां से हम बोल सकते हैं कि हमारी सीट सिक्योर्ड है? काफी सारे बच्चों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों के साथ में तो ये भी चल रहा है कि उनका जो आंसर की के हिसाब से मार्क्स आ रहे थे, उससे 20-30 मार्क्स कम आए रिजल्ट में। अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या कर लें, क्योंकि हमने जब आंसर की ऑथेंटिक हमारे पास आई, उसके हिसाब से जो स्कोर कैलकुलेट किया, वो स्कोर से भी 20-30 मार्क्स कम। ये हो क्या रहा है हमारे साथ में? तो अब हमारे पास एक ही बात बचती है और वो है जागरूक होना, अवेयर होना और अपने लिए स्टैंड लेना। एंड अपने लिए स्टैंड लेना हर बच्चे का अधिकार है। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगी कि आप सारे बच्चे जिनके पास में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसका आंसर चाहिए, वो सारे बच्चों को आरटीआई फाइल करना चाहिए। एंड आरटीआई फाइल करने का प्रोसेस इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है? तो मैं अभी आपके लिए ये सेशन के अंदर हाउ टू फाइल आरटीआई का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आरटीआई कैसे फाइल की जाती है। इट इज टोटली 5 मिनट्स प्रोसीजर जो आप दिन भर में किसी भी समय बैठ करके कर सकते हैं। और बच्चों, आरटीआई फाइल करने के लिए पैसे भी लगते हैं। तो काफी बच्चे सोचते हैं कि यार जाने दो, पेमेंट लगेगा, हम क्यों करें? बेटा, इसका जो पैसा लगना है ना, ये उतना ही है जितना तुम्हारे एक कुरकुरे आ जाएगा, तुम्हारे लिए एक लेज का पैकेट आ जाएगा, 10 रुपए, ठीक है? तो 10 रुपीज तो हम स्पेंड कर सकते हैं ना हमारे क्वेरीज के लिए, हमारे टेंशन के लिए। टीचर्स आर ऑल्सो डूइंग दिस फॉर यू। आरटीआई फाइल कर रहे हैं टीचर्स। आप बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिमाग में बहुत हजारों क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप आरटीआई जरूर फाइल करें, ठीक है? और बेटा, आरटीआई फाइल करने के लिए हमें करना क्या है? वी हैव टू गो ऑन द rti.online.gov.in वेबसाइट, ठीक है? मैं वापस से बोल देती हूँ, rti.online.gov.in वेबसाइट पे हमें जाना है और हमारे सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, ठीक है? ये वर्जन 2.0 आरटीआई ऑनलाइन का हमें दिखाई पड़ेगा बेटा। यहां जाने के बाद में आपको ये सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है, इस सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास में एक प्रॉपर पेज ओपन होगा जहां पर गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल देके रखे हुए हैं। आप ये सारी गाइडलाइंस पढ़ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गाइडलाइंस में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की है कि हमसे हमारा पैन कार्ड नंबर नहीं मांगा गया, हमारा आधार कार्ड नंबर नहीं मांगा गया, तो आपको अपने मन से ये कहीं पर भी फिल नहीं करना है कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ये नहीं लिखना।
ठीक है, आपको आगे बढ़ना है ये सारे पॉइंट्स को रीड करने के बाद में, और फिर फाइनली बोलना है यस आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस। जाकर के सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही बेटा आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में जिन जिन भी पॉइंट्स पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, वो ही पॉइंट्स आपको मेनली भरने हैं। ठीक है, तो आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर आपको पब्लिक अथॉरिटी सर्च करनी है या फिर पार्ट ऑफ नेम ऑफ पब्लिक अथॉरिटी सर्च करना है। ठीक है, इधर आइए, यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स बॉडी। कौन से मिनिस्ट्री कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? अब एनटीए कौन से डिपार्टमेंट में आता है ये बताइए। एनटीए आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में, तो हम जाएंगे और सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मुझे मिल गया है, तो मैं जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद में बेटा पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है जिसके लिए हम आरटीआई फाइल कर रहे हैं कि हमें उनसे जवाब चाहिए। हम सबको जवाब चाहिए अभी राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ एनटीए से। एनटीए का फुल फॉर्म है बेटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आप जाएंगे यहाँ पर से एन वाले पोर्शन पे जाकर के सर्च करेंगे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारा ये इंस्टीट्यूट्स के नीचे कहीं पे आता है। इधर ये दिख रहा है सभी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पे जाकर के आपको क्लिक करना है। योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विथ या फाइल्ड विथ लिखा है एनटीए। यस, हमें उसी के अगेंस्ट बात करनी है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें आंसर चाहिए, वही हमारे आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका ईमेल एड्रेस भरना है, आपका मोबाइल नंबर भरना है बेटा आपको। ठीक है, और फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जेंडर मेल फीमेल या फिर एनी अदर यानी कि थर्ड जेंडर। एड्रेस आपको यहाँ पर अपना लिखना है। अब इन सभी चीजों के ऊपर रेड कलर का स्टार मार्क है, तो हमें ये सब लिखना है। हम जैसे ही हमारा एड्रेस लिखेंगे, हमारा पिन कोड लिखेंगे, हमारी कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, फोन नंबर फिल कर देंगे, तो उसके बाद में फिर हमारे पास आती है रिक्वेस्ट डिटेल्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप लिटरेट हैं, ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे हैं, तो आप लिटरेट फिल करेंगे। आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं या शहरी इलाके में, उसके हिसाब से आप रूरल या अर्बन सेलेक्ट करेंगे। रूरल वो बच्चे लिखेंगे जो कि ग्रामीण इलाके से हैं, और अर्बन वो बच्चे जो कि शहरी इलाके से हैं। ठीक है, स्टेट और सिटी और ये सब तो आप जानते ही कि आपका क्या है, राइट। इसके बाद में सिटीजनशिप, बेटा अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो ही आप आरटीआई का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन है तो यस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यस इफ आई एम इंडियन देन ओनली आई एम एबल टू डू दिस। ठीक है, फिर बेटा आपको बताना है कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। तो ये बात आप सब जानते हैं कि आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं जानते तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, और उसमें ये डिटेल हमें फिल करना है। और फिर फाइनली हमें टेक्स्ट लिखना है आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के, हम किस चीज का आंसर आपसे जानना चाह रहे हैं एनटीए। ठीक है, अब जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारा स्कोर तो 690 बन रहा था और हमारा स्कोर 670 आ गया, मैम ये कैसे हो गया। ठीक है, तो 690 बन रहा था अगर आपका ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग्स में, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वो चीज। आप यहाँ लिखेंगे दैट माई स्कोर इन द नीट रिजल्ट इज दिस बट माई स्कोर इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल आंसर की वाज दिस। ठीक है, आई वॉन्ट द आंसर फॉर माई क्वेश्चन दैट वाई माई स्कोर हैज बीन डिडक्टेड। ऐसे करके आप अपना एक मैसेज बना लेंगे और वो मैसेज आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पर मैसेज लिखने के बाद में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप अटैच नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पर रेड स्टार नहीं बना हुआ। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास में आपका ऑफिशियल आंसर की है और आप उसके हिसाब से कैलकुलेटेड मार्क्स देख रहे हैं, पहले के मेरे इतने आ रहे हैं और रिजल्ट में इतने आ रहे हैं, तो आप एक पीडीएफ फाइल बना करके यहाँ पर चूज फाइल करके पुट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव दैट आंसर कीज मैच विथ यू। अगर आपको किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि पेपर लीक हुआ था, उसका हमें क्लैरिटी दो, किसी बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 718 719 मार्क्स आ रहे हैं, इसका आंसर दो। जितने आरटीआई जाएंगे उतना सिस्टम को समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितनी जागरूकता है। हम बेवकूफ नहीं है कि मेडिकल स्टूडेंट्स बनने के लिए चलें, हम बेवकूफ नहीं है कि हम आगे जाकर के लोगों का, बीमार लोगों का इलाज करने के लिए हमारी जिंदगी लगाने वाले हैं। हम बेवकूफ नहीं है और ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर लेना पड़ेगा गवर्नमेंटल अथॉरिटीज से।
तो बेटा इसके बाद में फिर फाइनली आप जाकर के सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कैप्चा, ये यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास में एक पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें कि 10 रुपए का पेमेंट होगा, जो कि आप गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह से। पेमेंट करने के बाद में आपका आरटीआई फाइल हो जाएगा और आरटीआई फाइल होने के बाद में बेटा आपको विद इन 15 डेज आंसर मिलता है। जिस एजेंसी से आप आंसर चाह रहे हैं उससे आपको 15 डेज के विद इन आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइल द आरटीआई। ठीक है, तो जो भी बच्चे आरटीआई फाइल कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे यस मैम वी आर फाइलिंग द आरटीआई फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट दैट, ये भूलो मत आप सब कि हम सब आपके साथ में हैं, और ये भी मत भूलो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है, तुम्हारी मेहनत तुमने कितनी की थी। ठीक है, हम वो लोग नहीं बचे अब जो कि अवेयरनेस नहीं रखते, हम वो लोग नहीं बचे अब जो कि हमारे लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, हम वो लोग हैं जो कि हमारे लिए स्टैंड ले सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहले आंसर तो लेंगे और फिर देखेंगे कि हमें अगले साल सिलेक्शन से कौन रोकता है, क्योंकि हम तो दोबारा से जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर हम देख के बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम पे ये एजेंसी हमारे साथ ऐसा कैसे कर पाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें अभी हमारी अवेयरनेस उन्हें बतानी पड़ेगी, हमें अभी हमारा पोटेंशियल उन्हें बताना पड़ेगा और इसलिए आप आरटीआई फाइल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरटीआई फाइल कर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट ड्रॉप करके कि मैम हमने आरटीआई फाइल कर दिया है या फिर हम आरटीआई फाइल क्यों कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीबॉडी और स्टे ट्यून्ड फॉर एनी ऑफ दी सेशंस टू कम बिकॉज वी आर कीपिंग यू अपडेटेड फॉर एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, बाय बाय।